शत्रुघ्न, उर्मिला, ये सब रामायण के बड़े श्रेष्ठ अद्भुत पात्र हैं महाराज। इन पर खूब दिग्दर्शन करेंगे। जब मंदिर बनता है तब मंदिर की ध्वजा दिखती है, नींव का पत्थर नहीं दिखता। ये रामायण नाम का जो मंदिर वाल्मीकि जी ने बनाया है ना, उसकी ध्वजा जो है ना, वो तो सीता जी है। राम सीतायास चरितम महत, उसकी ध्वजा में सीता जी हैं। पर इस सूर्य वंशजों की मर्यादाओं के इस मंदिर के नींव के पत्थर हैं उर्मिला और शत्रुघ्न जैसे पात्र, जो नीचे से जिसने पकड़ रखा है। उन सब विषयों पर चर्चा अवस्थित होगी, अगर गोविंद की इच्छा रही, गोपाल लाल जी की इच्छा जैसी रही। ये आप दोनों प्रभु की इच्छा है। सुनाने वाले ये बिराजे, सुनने वाले वो बिराजे। या मेरे को तो कल एक और भाव आया कि सुनाने वाले की मुद्रा में तो आप बिराजे और सुनने वाले की मुद्रा में ये बिराजे। तो जो इच्छा रखनी हो सो रख लो। चाहे गोपाल लाल जी सुना रहे, राधा रमण जी सुन रहे, चाहे राधा रमण जी सुना रहे, गोपाल लाल जी सुन रहे, हम आप तो बहती गंगा में हाथ धो रहे। सो महाराज, हाँ, तो एक विशिष्ट बिंदु का मैं निर्णय कर रहा था। 11वें दिन सीधा फिर छलांग मारी है वाल्मीकि जी ने, क्योंकि जरा सीतायास चरितम महत है और एक शोक श्लोकत्व अवस्थित है। तो विवाह उत्सव को तो फिर भी जरा जन्म विवाह तो मैं भी उत्सवता से कर देता हूँ, पर वाल्मीकि जी ने उसको जरा अपने आनंद से विराजमान किया है। तो 11वें दिन नामकरण संस्कार किया गया, ऐसा वाल्मीकि जी में उल्लेख है। 11वें दिन श्री वशिष्ठ जी ने निर्णय किया कि अब इनका नामकरण संस्कार संपादित किया जाए। सबसे बड़े भाई राम हैं, बड़े छोटे का कोई खास फर्क नहीं है, अंतर नहीं है, 1-2 क्षण का अंतर है, पर फिर भी ये भारतीयता है, ये सूर्य वंश की परंपरा है, जिसने राम को बड़ा बना दिया और भरत को छोटा बना दिया। 11वें दिन नामकरण संस्कार का निर्णय हुआ। विराजमान होकर वशिष्ठ जी ने समस्त कर्मकांडीय पद्धति का निर्वाहन करते हुए, वैदिक आदि पाठों को स्थापित करते हुए नामकरण किया और बड़ा अद्भुत नाम रखा। श्री वाल्मीकि जी निवेदन कर रहे हैं, वशिष्ठ जी ने नाम रखा सबसे बड़े पुत्र का, सबसे पहले श्री राम महात्मा, वहां ऐसे नाम है। फिर छोटे भाई का नाम रखा श्री भरत महात्मा, उनसे छोटे का नाम रखा श्री लक्ष्मण महात्मा, उनसे छोटे का नाम रखा श्री शत्रुघ्न महात्मा। यहां महात्मा शब्द का वाल्मीकि जी ने प्रयोग किया है। क्षत्रिय कुल में अवस्थित हैं, तो वैसे देखा जाए तो राम सिंह नाम होना चाहिए। राम सिंह क्षत्रियता है। क्षत्रिय परंपरा का विचार किया जाए तो पौरुष पूर्ण नामों का प्रयोग होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, पौरुषता जिसमें झलके, रौद्रता वीरता जिसमें प्रकट हो, बाहुबलता जिसमें प्रकट हो, क्षत्रिय की वो परंपरा है। ब्राह्मणों से मुखमाशित बाहुराजन्य, वेद की श्रुति है। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट है तो क्षत्रिय भगवान के हाथ से प्रकट है। तो बंधुओं, पर वहां वाल्मीकि जी ने निवेदन किया, नाम रखा गया श्री राम महात्मा, क्योंकि हैं चाहे ये क्षत्रिय कुल में, पर इनके समस्त गुण लक्षणों का विचार करके श्री वशिष्ठ जी ने कहा और भविष्य की समस्त कथा का भी वर्णन किया, समस्त कथा का वर्णन किया। और इस ज्योतिषीय अवलोकन को करके, समस्त कथा का विचार करके श्री वशिष्ठ जी ने निर्णय निकाला कि इनका जीवन लीला चरित्र ऐसा है
कि वास्तव में मैं इनको महात्मा की उपाधि देता हूं। भारतवर्ष की कॉन्स्टिट्यूशनल भी सबसे बड़ी उपाधि महात्मा है। महात्मा शब्द जातीय प्रधान शब्द नहीं है। महात्मा शब्द मुक्त है, वो बड़ा विनिर्मुक्त शब्द है, वहां जातीयता दूर दूर तक नहीं। एक शूद्र भी महात्मा हो सकता है, एक वैश्य भी महात्मा हो सकता है, एक क्षत्रिय भी महात्मा हो सकता है, एक ब्राह्मण भी महात्मा हो सकता है। महात्मा की व्याख्या में स्मृति में निवेदन किया, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। सीधी भाषा। एक दुरात्मा कौन है? जिसका मन कुछ बोलता है, जिसका कर्म कुछ बोलता है। मन अलग, वचन अलग, कर्म अलग। मन ईर्ष्या कर रहा है, वचन सुशब्द बोल रहा है, और कर्म पुनरपि दूसरे को निंदित करने का ही कर रहा है। पर जिसका मन कर्म वचन में एकत्व है वो महात्मा। सीधी भाषा। तो महात्मा कोई भी हो सकता है, और श्री राम से बड़ा महात्मा शायद भारतवर्ष के इतिहास में कोई दूसरा नहीं होगा। वो तो अभी तक रोल मॉडल हैं इसी चीज के, तो जिनका वचन और जिनका कर्म में एकत्व है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जिसके वचन और कर्म में एकत्वता है वो महात्मा है। भर्तरी ने लिखा, केयूराणिन भूषयन्ति पुरुष, हारो न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न बिलेपनम न तिलकम नालंकृतम मूर्ध्वज, बाणे कह शमलम करोति पुरुष, यह संस्कृतम धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग्भूषणम भूषणम। भर्तरी ने बड़ा अद्भुत श्लोक लिखा, केयूराणिन भूषयन्ति पुरुष। एक व्यक्ति भूषित, एक व्यक्ति की सुंदरता केवल केयूर से नहीं है। हारो न चंद्रोज्ज्वला, न सुन बढ़िया सुंदर मुक्ताहार के हारों से है, न स्नान से है, न बिलेपन से है, न तिलक से है। काय से शोभा है? बोले बाणे कह समलम करोति पुरुष। एक समलंकृत बाणी, यो यह संस्कृतम धार्यते। अब यहां संस्कृत भाषा भी कह सकते हो, यह सुसंस्कृत, सुसज्जित, कल्चर्ड भाषा का प्रयोग। वचने का दरिद्रता भैया। दरिद्र और गरीब में यही फर्क है। गरीब कौन है? जिसके पास धन नहीं है। गरीब कौन, दरिद्र कौन है? जिसके पास दो मीठा वचन भी नहीं है। मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े धनवान दरिद्र देखे, आप सबने भी बहुत देखे होंगे। अत्यधिक धनवान दरिद्र, धन इतना है कि गाड़ियों की लाइन लग रही है घर के बाहर, पर फिर भी दरिद्री हैं, क्योंकि मुख में दो मीठे वचन नहीं है। गरीबी हो ये प्रारब्ध है, दरिद्रता न हो ये जीवन की आत्म साधना है, यह आत्मशुद्धि का विषय है। इसलिए इन चारों को महात्मा की उपाधि प्रदान करी वशिष्ठ जी ने कि ये चारों महात्मा हैं। मन एक है, वचन एक है, कर्म एक है। हम जीवन में प्रयास करें कि हमारे मन, वचन और कर्म में जितना ज्यादा से ज्यादा एकत्व हो सके। कई लोग कहते हैं महाराज इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल नाउ अ डेज टू एक्चुअली फॉलो सच काइंड ऑफ थिंग। पर हाँ, हम ये तो प्रयास कर सकते हैं ना कि उसमें कम से कम गैप हो। थोड़ा गैप है भी, इतना दूर नहीं हो रहा तो कम से कम हो, ये तो विचार हो ही सकता है। चलो मन को 2 मिनट गौण भी कर दें, कम से कम वचन और कर्म में तो कम से कम हो। तो मन तो आउट ऑफ कंट्रोल है आज के समय, और मन का तो क्या किया जाए, मन को तो कैसे कंट्रोल हो। मन को दास गोस्वामी ने मन शिक्षा नामक ग्रंथ में बड़ी सुंदर व्याख्या करी है। मन बालक की तरह है, बालक सब पकड़ता है।
न पकड़ने वाली चीज भी पकड़ता है, पकड़ने वाली चीज भी पकड़ता है। बालक पर क्या रखी जाती है? नजर। मां खुद रखती है या एक धात्री, दाई, या आजकल के समय मिल जाती है नैनी। पहले नानी देखती थी, अब नैनी देखती है, यही फर्क है। नैनी को बिठा लेते, भाई तू नजर रखना, कुछ करना नहीं, उसको खेलने दे, पर बस नजर रखना। अगर वो असद वस्तु को उठाए तो हाथ पकड़ के रोक लेना, कुछ गलत मुंह में डाले तो उसको रोक देना, और कुछ अच्छा कृत्य करे तो ताली बजा के उसको प्रोत्साहित कर देना। ऐसे ही मन को संभालने वाली जो दाई है ना, वो क्या है? विवेक। विवेक के अलावा मन संभल नहीं सकता। कितना प्रयास कर लो, मन विवेक से ही संचालित होगा। और विवेक रूपी दाई कहां मिलती है? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई। इस सत्संग को सुनने का सबसे बड़ा प्रतिफल ही ये है, प्रतिफल ही ये है। यहां से विवेक लेकर जाएं, वो विवेक मन को संभालेगा। तो वो खैर लंबी बात हो जाएगी। अर्जुन तक कह रहा है चंचलम ही मनः कृष्ण, भगवान मेरा मन चंचल है, बड़ा बलवान है, मैं करूं तो करूं क्या? दास गोस्वामी ने 20 श्लोक लिखे, मन से हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं। गुरौ गोष्ठे गोष्ठा लई सुजने भूसुर गणे, स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रजबन युवद्वंद शरणे, सदा दंभम हित्वा कुरुरतिम पूर्वम अतितराम, अये स्वांतर भ्रातस चटुबिरब याचे धृतपद। दास गोस्वामी का एक और चैतन्य चरितामृत का सुप्रसिद्ध श्लोक है, साहित्य का है वो, तो हमारे चतुर्वेदी जी महाराज पकड़ लेंगे। अवधौ विधौ वधुमखे फणिनाम निवासे। जीव ने हाथ जोड़कर मन से कहा, भैया मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? अवधौ विधौ वधुमके फणिनाम निवासे, स्वर्गे सुधा वसति वही विबुधा बदंती। सब पिलाया। यद वी का श्लोक दूसरा उठ गया, अगला ये वाला पूर्ण है। यद वी का रसिता सिता समसिता, स्फीतम निपीतम पया, स्वर्गातेन सुधा प्यदा ही कथिधा, रंभा धर खंडित। यहां तक किया गया। भ्रूयो भ्रमे भ्रम्यत। फिर क्या करूं? बोले कृष्णे तेक्षद योरयम मधुरिब गार क्वचिल लक्षिता। जीव ने कहा, मन मैंने तुझे क्या नहीं पिलाया? यदवी का रसिता सिता समसिता सब पिला दिया, स्वर्ग तक की सुधा पिला डाली तुझे। मन बोला ये सब तो ठीक है, पर तेने कृष्ण तेक्षर योरयम मधुरिब, कभी दृढ़ता से विद्यमान होकर मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती गोदी में बिठाकर क्या कृष्ण नाम रस माधुरी का आस्वादन कराया? तूने दृढ़ता से मुझे पकड़ करके बिठाया होता तो मैं अपना दोष मानता। चंचल रहना मेरा स्वभाव है, मैं चंचल हूं, इसीलिए मेरी लोक में पूछ भी है। मन चंचलता उसकी खत्म हो जाए तो फिर क्या जरूरत है उसकी, फिर तो झंझट ही खत्म हो जाए। तो 2 मिनट मन अगर छोड़ भी दो तो कम से कम वचन और कर्म में एकत्व रहे, यही उपलब्धि है। खैर, जिसके मन कर्म वचन में एकत्व है वो महात्मा है। इसलिए वाल्मीकि जी ने रघुनाथ को नाम प्रदान किया श्री राम महात्मा। राम की ब्रज भाव से ये अर्थ भी लगता है, रमन्ते योगिनो यस्मिन यस्य स रामः। निवृत्ति परायण योगी भी जिस पर रम जाएं, जो न रमे वो योगी। क्यों? योग में इंद्रिय निरोध एक बहुत बड़ा पालनभूत तत्व है। ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार अष्टांग योग की मूल विधियां हैं। इंद्रिय निरोध एक अनिवार्य विषय है, पर
जिसको देखकर वो योगी भी जिसमें रम जाए, मतलब योगियों तक के मन को आकर्षित करने का जिसमें अत्यंत गुण है, वो राम है महाराज। हमारे गौड़ियाओं में तो एक और रस भाव है, खैर वो यहां के सिद्धांत में नहीं लगेगा, पर फिर भी सुनाई देता हूं, आ गई तो। रकारो श्रीमती राधा, मकारो मधुसूदन, द्वयोर विग्रह संयोगात राम नाम प्रकीर्तितः। रूप गोस्वामी ने इसकी व्युत्पत्ति बैठाई, इसलिए बैठाई वो हरे राम 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 हरे हरे। मैं जब राम की व्युत्पत्ति बैठाई तब इस बात का संशोधन किया महाराज कि यहां रकारो श्रीमती राधा मका, जिससे यह विवाद खत्म हो जाए कि राम पहले की राम बाद में आएगा, क्योंकि यहां हम राम से केवल श्री राम को संकेत नहीं कर रहे हैं, यहां राम से युगल स्वरूप को भी संकेत कर रहे हैं। ये मंत्र कलिसंतरणोपनिषद में भी है और ये मंत्र ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी अवस्थित है। तो जब पुराण की पुरानी लिपि हैं वो हरे कृष्ण से प्रारंभ है, कलिसंतरणोपनिषद में हरे राम से प्रारंभ है, इसलिए जब आप हरे राम पहले बोलेंगे तब वेद मंत्र हो जाएगा, तो मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। जब आप हरे कृष्ण पहले बोलेंगे तो पुराण का श्लोक हो जाएगा, तो मर्यादाओं से मुक्ति हो जाएगी। रमण रेती वाले महाराज जी ने बड़ा अच्छा उपाय हमारे लिए कर दिया। हरे राम पहले बोलो तो ये मंत्र कीर्तन है, हरे कृष्ण पहले बोलो तो नाम कीर्तन है। खैर, रकारो श्रीमती राधा, मकारो मधुसूदना, ये भी राम है, जिसमें रमा जाए वो राम है। ये मंगल में चतुष नामों की स्फत्ति हुई, चारों का अपना तत्व है बंधु। हम वैष्णव लोग तो प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये चतुष्टयी को ही इन चार भाइयों में विद्यमान मानते हैं। संकर्षण ही लक्ष्मण है, तो वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध, ये जो चार चतुष्टयी है, अगर मैं इस तरफ घुस गया तो रामायण कहीं और ही रह जाएगी, बस बोलता चल रहा हूं, विषय तो एक एक विषय का बृहद है। ये इनका अदैव तत्व स्वरूप है, पर वास्तविकता में जो श्री राम है वो मोक्षाधिष्ठात परत्व है, मतलब राम मोक्ष के अधिकारी हैं। राम जी का चरण मिल जाए तो मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति देने वाले दो ही देव हैं, एक विष्णु और एक शिव, ये दो ही कैवल्य दे सकते हैं। पर शिव भी बूंद समुद्र में मिल जाए यहां तक कि मुक्ति के अधिकारी हैं। पर जो तृतीय मुक्ति का स्वरूप है, तीन मुक्ति हैं प्रमुखता से, बूंद समुद्र में मिल जाए, दूसरी मुक्ति है जहां आइडेंटिटी खत्म हो पर एग्जिस्टेंस रहे, तीसरी मुक्ति है जहां एग्जिस्टेंस भी रहे और लीला शक्ति की कृपा से एक नवीन आइडेंटिटी प्राप्त हो। फिर जिसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, पड़ी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। अतः तो राम मोक्षाधिष्ठात परत्व हैं, राम जी मुक्ति के अधिकारी हैं। जो श्री भरतलाल जी हैं वो धर्माधिष्ठात परत्व हैं। रामाभिरामी में इसका विश्लेषण है। राम मोक्षाधिकारी हैं, भरत धर्माधिकारी हैं, धर्म के अधिपति हैं, धर्माधिष्ठात परत्व हैं। भरत जैसा निर्णय आज तक इतिहास में किसी ने नहीं लिया। चित्रकूट के समय वाल्मीकि जी ने उस विषय की गंभीर व्याख्या करी है। आहा, कई जगह सामान्यतः से है कि राम जी ने कह दिया कि मेरी पादुका ले जाओ, या भरत जी ने इस बात का, पर रात्रि पर्यंत में अब जब आएगा, उबाल आ रहा है, पर चलना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो क्रम से ब्याह थोड़ा बहुत,
पूरा तो नहीं ले रहा मैं भी आज 24 दिन में, यहाँ तक कि मैंने पंडित जी से कहा मेरा ग्रंथ ले चलना, तो उनने भी मना कर दिया, नहीं महाराज मैं नहीं लेके जाऊंगा आज, क्रम के चक्कर में आप फंस जाओगे। तो राम जी मोक्षाधिष्ठात्र, भरत जी धर्माधिष्ठात्र, श्री लखनलाल जी कामाधिष्ठात्र परत्व, कामाधिष्ठात्र परत्व हैं, और श्री शत्रुघ्न जी अर्थाधिष्ठात्र परत्व। चारों की ये निष्पत्ति है। इसी व्यवहार से चारों भाइयों का अपना अपना निजी संबंध है। जो काम है ना, उसकी अप्रोच सीधी भगवान में है। हम वैष्णवीय परंपरा में आत्म काम और आत्मा राम होने की कोई पद्धति नहीं है। आत्मा राम होकर क्या कर लोगे? वो सन्यासियों के लिए बढ़िया है, वो वहां वैराग की निष्पत्तियों के लिए बढ़िया है। हम आप आत्मा राम नहीं है, हम आप पूर्ण काम नहीं है। हमारे भीतर तो अत्यंत अभिलाषा है, हम अभिलाष मुक्त नहीं है। हम सबके भीतर अत्यंत अभिलाषा है, और वो अभिलाषा इतनी परिपक्व है कि जगदाभिलाषा नहीं है, कृष्णाभिलाषा है। यहां क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान यज्ञ क्रमाद्यतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये भक्ति की सुदृढ़ व्याख्या है। श्लोक ये तो याद करवे लायक है। यहां क्या कहा? अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्याभिलाषिता मतलब श्री ठाकुर जी के अलावा सारी अभिलाषाएं शून्य हैं। पर कृष्णाभिलाषिता तो है ना, तो आत्मा राम थोड़ी ना। हम सबकी इच्छा है भैया। जब चैतन्य चरितामृत सुनाई थी आपको, तो खूब बंगला की प्यार और गीत सुनाए थे। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर का बंगला में अभिलाष पद है। सब लोग कहते हैं हम आत्मा राम हो जाएं, आत्म काम हो जाएं। कहते नहीं नहीं, मुझे नहीं होना, मेरे को तो भयंकर बड़ी कामना है, बहुत बृहद तीक्ष्ण कामना, अभिलाषा है मेरी। क्या अभिलाषा है? बोले राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर। कालिंदीर कुले केली कदम्बेर बन, रतन बेदीर ऊपर बसावो दुजन। श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध, चामरा डोलाबो कबे हेरिब मुख चंद्र। गाथिया माला तीर माला दिवो दुहार गले, अधर तुलिया दिवो कर्पूर तांबुले। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, आज्ञाय करिबो सेवा चरणार विंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। आत्मरामता की क्या जरूरत है? ऐसी सुदृढ़ सेवा अभिलाषिता की आवश्यकता है। ठाकुर जी के चरणारविंद की अत्यंत सेवा प्राप्त हो, श्री ठाकुर जी की अत्यंत प्राप्ति हो। सो काम की सीधी अप्रोच है। गोप्य कामात, सीधी बात। गोपी ने भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया? प्रिय मानकर, कांत मानकर, काम से ही मिल गए। सीधी सीधी बात। 3 प्रकार की भक्ति है। गौणी भक्ति महाराज, एक तो है सामान्य भक्ति, एक है समुच्चयी भक्ति, और एक है समर्था भक्ति। ये 3 प्रकार की भक्ति रति है। सामान्य कैसी किसकी है? कुब्जा की। श्री ठाकुर जी के चरणार, वो लेन देन में बिलीव करती है। ठाकुर जी मैं भी आपको सुख दूंगी, आप भी मुझे सुख देना। कंस वध हो जाए तो मैं निवास में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। समुच्चयी रति किसकी है? रुक्मणी जी की। क्यों?
श्री ठाकुर जी के चरणारविंद के में प्रेम होने के लिए उनके बीच में कारण है। उन्होंने लिखा श्रुत्वा गुणान, मैं आपके गुणों को सुनकर आपसे प्रेम करी हूं। सीधी बात, इसको कहते हैं समुच्चयरति। यज्ञ कुंड प्रज्वलित हुआ है, आप हमारे पति हो, बस ये समुच्चयरति। आप हमारे अत्यंत पति हो, हमें मालूम है आप हमारा निर्वाहन करोगे। तो ठाकुर जी के साथ जो इनमें प्रगाढ़ता है ना, उसका मुख्य कारण क्या है? विवाह की पद्धति, कि आपने पाणी ग्रहण हमारा कर लिया है तो आप हर कीमत पे हमें निर्वाहन करोगे। पर ब्रज की जो रति है ना, वो समर्था रति है। वहां ठाकुर जी के चरण में स्वाभाविक है, इसलिए वहां मान है। क्योंकि वहां ये नहीं है कि गुण सुन के भगवान से प्रेम हुआ, वहां लेन की तो कोई इच्छा ही नहीं है, देन ही देन की इच्छा है, इसलिए मान है। मान भी दो प्रकार का, एक चंद्रावली का मान अलग है और प्रिया जी का मान अलग है। अब मैं फिर दूसरी जगह घुस जाऊंगा, ये रस की अनुक्रमणिकाएं हैं, मैं बार बार लौट लौट के आ रहा हूं, पर कहना ये चाहता हूं कि काम की सीधी अप्रोच है कृष्ण में। काम बिल्कुल सीधा जा सकता है। जब भगवान ने बंशी बजाई रासलीला में तो क्या हुआ? अनंग वर्धनम, अनंग का वर्धन हुआ और गोपियों को खींच करके ले आया। सब जगह कामना भगवत चरणारविंदों में बड़ी आसानी से ले जाती, पर कृष्ण प्राप्ति की कामना, शुद्ध सात्विक कामना, भगवत अभिलाषा की कामना हो जाए तो काम की भगवान के प्रति सीधी अप्रोच है, बड़ी अच्छी अप्रोच है। ब्रज भक्ति में विधि निषेधात्मक कोई ज्यादा पद्धति नहीं है। ठाकुर जी के चरणारविंद की अत्यंत 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 रति है, तो उनका पूर्णाधिकार है। दूसरी तो इसीलिए लखनलाल जी और रघुनाथ की बड़ी अद्भुत ट्यूनिंग है महाराज। लखनलाल जी सीधा राम जी से पहुंच जाते हैं, कोई समस्या नहीं, जो उनकी इच्छा हो, बड़ी अत्यंतता से उनके साथ है। पिया पियतम के मध्य वन में कामाधिष्ठात्र का विराजना जरूरी है। जरा संकेत में समझ लो, पिया पियतम के मध्य अगर कामाधिष्ठात्र नहीं हुए तो ये यात्रा प्रेम यात्रा नहीं हो जाएगी, फिर ये यात्रा तो तपस्याओं की यात्रा हो जाएगी। संकेत में समझ लो बस। इसलिए वन में सुमित्रा अम्मा ने विचार करके निर्णय किया, अच्छा अगर जानकी भी जा रही हैं तो लखनलाल जाएंगे, कामाधिष्ठात्र हैं। काम की सीधी अप्रोच है राम में। भरत हैं धर्माधिष्ठात्र, धर्म की सीधी अप्रोच है मोक्ष में। राम से मतलब मोक्ष। काम सीधा मोक्ष दिला सकता है अगर ठाकुर जी की प्राप्ति का काम हो तो, धर्म मोक्ष सीधा सीधा दिला सकता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। आप धर्म की विधि निषेधों का अनुपालन करिए, धर्मी बनिए, धर्म करके धर्मी को प्राप्त करिए तो मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। श्री भरतलाल जी की भी रघुनाथ के चरणारविंदों में सीधी अप्रोच है। श्री शत्रुघ्न कौन है? अर्थाधिष्ठात्र। इसीलिए शत्रुघ्न भरत जी के पीछे पीछे चलते हैं। जब अर्थ धर्म में लगता है तब मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए शत्रुघ्न अपनी समस्त बात श्री भरतलाल जी के द्वारा कहलवाते हैं। श्री लक्ष्मण राम की सेवा में लगते हैं तो श्री शत्रुघ्न भरत की सेवा में लगते हैं। ये चारों भाइयों की आपसी इस प्रकार ट्यूनिंग के संदर्भ में ये विचार की स्थिति है। राम मोक्षाधिष्ठात्र, भरत धर्माधिष्ठात्र, श्री लखनलाल कामाधिष्ठात्र और श्री शत्रुघ्न जी अर्थाधिष्ठात्र हैं महाराज। अत्यंत मंगलमय भाव से चार भाइयों की ये निष्पत्ति है। आप श्री बड़ी सरसता से विद्यमान है।
महाराज वशिष्ठ ने नामकरण किया है, अत्यंत विपुल दक्षिणा महाराज दशरथ ने उनको प्रदान करी है। बड़ी सब लोग ऋणी हैं ऋषय श्रृंग के कि आपकी अत्यंत अनुकंपा से जहाँ एक नहीं था वहाँ चार चार पुत्रों की प्राप्ति हो गई है।